सरकार है बताएगा कोई? बीजेपी की सरकार है। और पिछले जो इलेक्शन में बीजेपी के जो काउंसलर थे उनकी टिकट क्यों काटी गई थी? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया और भ्रष्टाचार से लिप्त थे, दोबारा उनको इसलिए टिकट नहीं दी गई। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है? सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। एमसीडी भ्रष्टाचार किस तरीके से करती है, कोई बता सकता है? माइक में बताइए, कोई बता सकता है किस तरह से करते हैं? अपना नाम और बोल रहा हूँ जी, क्योंकि हर तरह से भ्रष्टाचार ही है। कोई लेटर डाले जाता है वो बिना पैसे के उनको लेटर ही डालने दिया जाता है और घर बनाता है उससे पहले ही वो आ जाते हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी बिना पैसे के काम नहीं होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं जो जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार इसके में फैला हुआ है। जितेश, इनके भ्रष्टाचार ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि जो भी इनका लीगल वर्क होता है इसमें ये पैसे मांगते हैं और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। और जहाँ तक कि जैसे सर ने बताया ये प्रॉपरली वही होता है जो सर ने बताया। और इसके अलावा और कोई? आपको पता है कि जब भी कोई लिंटर पड़ता है तो उसमें एमसीडी की गवाही होती है, ये जानते हैं सब। उसमें इन्हें पैसा दिया जाता है। अगर कोई मकान बनाता है उसका लिंटर बिना पैसों के पड़ने नहीं दिया जाता, रेडी पटरी से उगाही होती है एमसीडी द्वारा। ये सब क्या है? ये भ्रष्टाचार है जो कि एमसीडी में चल रहा है निरंतर, 15 साल से चल रहा है। ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। टिकट बदल देने से ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है। ये 2,500 करोड़ का जो घोटाला है ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है जो कि एमसीडी में हुआ है। इससे पहले भी घोटाले हुए लेकिन इतने बड़े घोटाले नहीं हुए जितना बड़ा ये है, जिसे छुपाने के लिए 13,000 करोड़ का इन्होंने बखान शुरू कर दिया कि ये घोटाला छुप जाए। क्या आप मानते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार अपनी चरम पे पहुंच गया है? अब इसका अंत करने का समय आया है। 15 सालों से दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर, कोई साफ सफाई नहीं है। ये साफ सफाई का जिम्मा किसका होता है? एमसीडी ने कोई काम किया? क्या आपकी गलियां बनी, सड़कें बनी, कोई पार्क की मेंटेनेंस हुई? कोई काम किया? कोई भी सरकारी स्कूल एमसीडी के अंदर के देखो कुछ हुआ उसमें काम? कोई भी काम नहीं हुआ जो कि एमसीडी के अंदर आते हैं। तो अब क्या करना है इस सरकार का? आप लोग चाहते हो कि ये सरकार जाए? 15 साल से अगर बीजेपी एमसीडी में है और साफ सफाई नहीं हो पाई, देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए? एकदम चमचम होनी चाहिए, क्योंकि वो देश की राजधानी है। उसे चकाचक करके रखना चाहिए था जो कि एमसीडी ने नहीं किया। अब इन 15 सालों में एमसीडी ने कुछ नहीं किया, आने वाले समय में करेगी? लगता है आपको? नहीं करेगी। 15 साल का समय बहुत होता है। अगर आप करना चाहें तो आप 2 साल में भी बहुत कुछ कर देंगे और ना करना चाहें तो आप 50 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। अंदर से करने की इच्छा तो जागे। जनता के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए पहले से आपको तैयार होना चाहिए। पहले ही आप उगाही में लिप्त हो गए तो कैसे करोगे काम? अब इन 15 सालों में आपको लगता है बीजेपी नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल ये काम कर पाएंगे? लगता है आपको? हाथ उठा के बताओ। एमसीडी में आने के बाद कुछ बदलाव होगा? तो इस सरकार की विदाई कब करी जाए? बीजेपी की विदाई कब करी जाए? 2022 में। आप लोग तैयार हैं? तो क्या सोचा आप लोगों ने? एमसीडी में किसको लाना है? केजरीवाल जी को लाना है और देश की राजधानी दिल्ली को कायाकल्प करना है और उसको सबसे सुंदर राज्य बना के दिखाना है। वो जब होगा जब हम एमसीडी में होंगे। आप चाहते हैं ना एमसीडी में लाइव? तो बिल्कुल इसके लिए आप सब फ्रंट कर लीजिए। आपके एरिया में जो भी है आप उनसे बोलिए कि इस बार हमें
एमसीडी से बीजेपी को विदा करना है और वो सरकार लानी है जो आपके लिए काम करे। आपके लिए, आप सरकार किस लिए चुनते हो? काम के लिए, कि घर में बैठ के आराम करने के लिए? तो अगली बार जब भी आप इस चीज में जाए तो अपने मन में एक प्रण बनाए कि अब हमें एमसीडी में बीजेपी की विदाई करनी है और दिल्ली का जो भाग्य बदल सकता है उस सरकार को हमें लाना है। आप सब चाहते हैं ना? जोर से बोलिए जरा। तो इस बार कौन सी सरकार लाएंगे? 2022 में कौन आना चाहिए अब? मैं एक क्वेश्चन बीजेपी वालों से और आप यहाँ बैठे सबसे भी पूछना चाहता हूँ। जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ये जो इन्होंने सब कुछ ये 2500 करोड़ का जो घोटाला ये जो हमारे कागज पे पंपलेट दे रखे हैं, इसमें हम देख रहे हैं, इस वजह अगर वो 13,000 करोड़ का घोटाला अगर केजरीवाल सरकार ने किया तो वो भी सबके सामने प्रस्तुत करे। ये सोचने वाली बात है। वो बिना मतलब के 13,000 करोड़ में जो मांग रही है केजरीवाल सरकार से, तो ये अब अपने 2,500 करोड़ का जो हम बाहर उनको दे रहे हैं जो डिटेल, तो वो भी हमें अगर दिखाए तो हम भी जा सकते हैं कि तो केजरीवाल सरकार ने उनके ऊपर जो पैसा दिया है वो हम दे सकते हैं। लेकिन ये गलत है। वो बिना मतलब के जानबूझ के बदनाम करना चाह रही है केजरीवाल सरकार को, इसलिए हम उसका बहुत विरोध करते हैं। थैंक यू। जैसा कि ज्योति गौतम जी ने बताया आपको कि पार्क देखिए, सड़क हमारे इस क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं, काउंसलर आते ही नहीं, काम करने ही नहीं, कसम डाली। और जब हम बोलते हैं कि भैया काम नहीं हो जाएगा, हम यहाँ 24 घंटे काम करते हैं। जब इनके अफसर काम नहीं करते तो आम आदमी पार्टी करता स्वयं जाके काम करते हैं। हम यहाँ नरड़ा में वाई ब्लॉक में वहां सफाई अभियान चला रखा है, अफसर स्ट्राइक में बैठे हैं, काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है और हमारे कार्यकर्ता खुद जाकर वो सफाई करते हैं। तो ये इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि काम करना ही बंद कर दिया है पार्कों में। और बताऊं मैं आपको, जो नालियां हैं, नालियां, उनके ये अफसर ये कहते हैं, ये वर्कर, कि सीवर में डाल दो, सीवर में डाल दो, यानी कि वो भी काम नहीं करना है। हम सर हमारे जो बीजेपी के अधिकारी हैं वो जाकर साफ करते हैं और डबल लोड, यानी कि इन्होंने कसम खा ली कि हमने बिल्कुल काम नहीं करना। तो आप ये बताइए, अब समय आ गया है, इस सरकार को उठा के फेंक दीजिए एमसीडी से और केजरीवाल जी को अगले साल आपके भारी एमसीडी में लेकर आए। आप लेके आने तैयार हैं? आप तैयार हैं? आवाज तेजी आ रही मुझे हर घर से आवाज चाहिए कि हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो मैं ज्वाइन करूंगा हमारे हमने तो बहुत जल्दी कुछ 200 हमारे बीच में हमारे मार्केट के प्रधान हमारे बड़े भाई महावीर यादव जी, हमारी बड़ी बहन मीता जी, हमारे साथी गुरप्रीत जी, ज्योति गौतम जी, रिकी शर्मा जी, जीतू जी, पुष्पा जी और हमारे तमाम साथी भाई। आज ये सभा छोटी सभा इसलिए रखी गई कि लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि आज एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। आज एमसीडी के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, रोड पे बैठ के हड़ताल कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार में लैस बीजेपी सरकार, एमसीडी सरकार आज किस तरह से हमारे हॉस्पिटल में जो एमसीडी के हॉस्पिटल डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे रही है, हमारे जो नर्स बहने हैं उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। जो इतनी भ्रष्ट सरकार हो गई है बीजेपी की
कि आज वो दूसरों पे पाना फोड़ने में लगी रहती है कि केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। कोर्ट का ऑर्डर है कि तीनों एमसीडी को कोई पैसा नहीं देना है, कि इनको जितना देना था वो सारा पैसा एमसीडी को दिल्ली सरकार ने दे दिया। आज पूरे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग 13,000 करोड़ की होर्डिंग लगा कर बैठे हुए हैं। अरे इतना बड़ा करप्शन, अरे जितना आप पैसा मांग रहे उससे ज्यादा तो आपने ऐड पे खर्च कर दिया। 13,000 करोड़ की इन्होंने होल्डिंग लगा दिए, पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा दिए। तो आज यही कहने हम मैसेज देने आए हैं कि दिल्ली के अंदर अगर कोई साफ सफाई की क्या कर सकता है तो दिल्ली में कौन सी सरकार कर सकती है? आम आदमी पार्टी कर सकती है। आवाज नहीं आई आप लोगों की, कौन कर सकती है? कौन कर सकता है? केजरीवाल जी। आपको मालूम है कि दिल्ली एमसीडी शासित बीजेपी कितने सालों से सरकार चल रही है? आपको मालूम है इसके बारे में? 15 साल से। आज इस तरह से एमसीडी का इतना बुरा हाल है कि आज उनके कर्मचारी रोड पर बैठने पे मजबूर हो गए। कुछ दिन पहले ही मैं साउथ दिल्ली की तरफ जा रहा था, एक बंदे से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, मैंने पूछा भाई साहब ये रेडी पे ये सामान बेच रहे, तो उनको रेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने नई नई रेडी लगाई, कह रहे मुझे 8 महीना हो गया एमसीडी में सैलरी नहीं मिली, मजबूरन हमें रेडी लगाने पे मजबूर हो गए। तो ये ऐसी सरकार है, तो ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने की ड्यूटी हम सब मिलके करेंगे। आपको पता है कि आज इंदरपुरी के अंदर कोई भी मकान बनता है, पता है आपको? कोई भी जो मकान बनता है उस पर हर लेंटर के ऊपर पैसा लिया जाता है। आपका काउंसलर पैसा लेता है कि नहीं लेता? बीजेपी का लेता है, बगैर उसके तो काम होने नहीं देता है। तो ऐसा आने वाले समय में करप्शन को हटाना है, तो ऐसे निगम पार्षद को ऐसे विदाई कर देनी है कि आने वाला समय में कोई भी अगर यहाँ पे चुन के आता है तो यहाँ लेंटर की ये समस्या है वो खत्म हो जाए। आज रेडी पटरी वालों से पैसा लिया जाता है, रेडी पटरी वालों को चैन से काम नहीं करने दिया जाता है। और अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार आती तो ये सारा चलन खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि 2017 में एमसीडी का इलेक्शन हुआ था। इनको लग रहा था कि दिल्ली में हमारी एमसीडी में सरकार नहीं आएगी, तो इन्होंने अपने जितने भी काउंसलर थे, स्थायी काउंसलर थे, सबका टिकट काट दिया था। इसके बारे में पता है आपको? पता है? और ये क्यों काटा गया था? करप्शन में लिप्त थे। वेरी गुड। अच्छा, तो ऐसे आज दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली ऐसा शहर है कि कूड़े के ढेर में बैठा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, क्योंकि मजबूर है, सफाई कर्मचारी बेचारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं और दिल्ली का बेहाल हो रखा है। तो आने वाला जो समय होगा कि ये स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक बहुत अच्छा, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो ऐसी सरकार को हम चुने कि दिल्ली की सफाई का जिम्मेदारी हमारी अच्छी सरकार पे हो। तो आपकी आने वाली जो दिल्ली में होने वाले 2022 में अगर आप लोग ऐसी कोई भी सरकार चुनेंगे जिसमें आपका साफ सफाई का पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली का ध्यान रखने वाली कौन सी सरकार हो सकती है? केजरीवाल सरकार। तो आज इतना कुछ यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है, इतने कर्मचारी परेशान हैं, कोई कर्मचारी काम पर नहीं है। इंस्पेक्ट मैं देख रहा हूँ जजय कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए, गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, लाला का कूड़ा पकड़ा जा रहा है, वहाँ पे पटक के जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत शर्म की बात है। दिल्ली जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का
अगर अभियान चलाया हुआ था, और आज उनके ही राज्य में आज जगह जगह कूड़े के ढेर पे दिल्ली वाले बैठे हुए हैं। ये तो बहुत शर्म वाली बात है, डर मरने वाली बात है। दिल्ली में ऐसी सरकार को अब आने वाले टाइम पर इसको उखाड़ के फेंकना है, करप्शन वाली सरकार को फेंकना है। आज दिल्ली में दिल्ली सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। जिन लोगों को जीरो बिल आ रहा है, महिलाओं को फ्री टिकट दिया जा रहा है, तमाम तरह के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ऐसी सरकार इतने प्रॉफिट में होने के बावजूद भी इतने बेनिफिट दे सकती है, तो एमसीडी में क्यों नहीं दे सकती है। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं भी उससे निवेदन करूंगा कि कुछ अपनी बात रखें कि लोगों को संबोधित करें। थैंक यू। हाँ जी, मैं तो अभी नया नया जुड़ा हूँ पार्टी से। राघव चड्ढा जी ने हमें उत्साहित होकर हमें कैशियर का पद मंडल को दिया गया, और अब राघव चड्ढा जी ने फिर हमें प्रभारी बना दिया मंडल का। हम उसके शुक्रगुजार हैं, और अमर गौतम के भी शुक्रगुजार हैं, ज्योति गौतम के भी शुक्रगुजार हैं, और सभी हमारे कार्यकर्ता जो हैं हम सबके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा कम बोलूँगा। ये आपके सामने पेपर है, भाजपा 2500 करोड़ का घोटाला, डेंगू की दवाई में 100 करोड़ का घोटाला, हाउस टैक्स में 1400 करोड़ का घोटाला, और गाय माता के चारा में 18 करोड़ का घोटाला। जबकि गाय माता पुकारते रहते हैं, और भाजपा से कूड़ा सफाई की मशीन में किया 180 करोड़ का घोटाला, 180 करोड़ का घोटाला। और लैंटर का तो बात ही अलग है। लैंटर में 50,000, 60,000, 1 करोड़ तक लेते हैं। जैसी मुर्गी फंसे वैसे ही फंसाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी तो कम से कम 50,000 तो लेते हैं। बाकी जो शहरों में उनसे ज़्यादा लिया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा उनको भी काम करना चाहिए, उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि लोग बागवैसी कर रहे हैं। कर्मचारी बेचारे 6 महीने 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, रोड पे बैठे अभी भी रिक्वेस्ट करके पूरा थोड़ा इधर उधर करवाया है। तो अब पैसे कहाँ जाते हैं? इतना पैसा आता है कॉर्पोरेशन के पास, ये नहीं कहता कोई कहाँ जाता है। तो अपना वो जो पैसा चुनाव में लगाते हैं, वो कैंडिडेट अपना 4 साल कमाता है, 4 साल के बाद उसे याद आती है तो वो थोड़े बहुत टेंडर पास करवा लेते हैं। 6 महीने के बाद उनकी पावर खत्म हो जाती है, ना वो काम होगा ना बात बनेगी। बाद में कहेंगे हमने ये टेंडर पास करवाया, ये टेंडर पास करवाया, हुआ कुछ नहीं। ये वहीं की वहीं है, इंदरपुरी भी वहीं की है। नाला टूट गया, हमने डीसी तक रिपोर्ट करी है, एलजी तक कंप्लेंट करी है, लेकिन डीसी साहब आए एक दिन देख के और चले गए, और वहाँ 2 दिन दवाई छिड़कवा दी, बात वहीं की वहीं। 2 आदमी इस नाले में और गिर गए रात को। वो जो घर आदमी वहाँ थे जिन्होंने उनको निकाल लिया गया, नहीं तो उनका पता ही नहीं लगता। 10 फुट गहरा गड्ढा है नाला। पुलिया भी तोड़ दी गई, जो बैरिकेड लगे थे पुलिया के उसको वो भी ले गए खुदा के। तो हमने रिक्वेस्ट कर ली काउंसिलर से और अब डीसी से कि इन 4 इंच की दुआएं करवा दो जिससे आदमी कोई पड़े ना, लेकिन वो भी कुछ नहीं, वो भी बैठ के बना आराम से। कितनी कंप्लेंट करिए, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो बताओ उससे क्या फायदा होगा? जब कोई काम ही नहीं कर रहा तो उसको तो फिर अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ शर्म आएगी उसको, थोड़ी बहुत लोग कहेंगे हाँ भाई समझदार है, शर्म आई है इस्तीफा दे दिया, लेकिन कोई नहीं छोड़ता 5 साल तक। तो हमारा तो मानना है, अब आप लोग समझदार हैं, देख लो कौन सी सरकार काम कर रही है। 14 साल से काम कर रही है बीजेपी, तो इनको तो कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो शीला गवर्नमेंट छोड़ दी तो वैसे का वैसा पड़ा है, नाली वाली कुछ नहीं। अरे कुछ तो शर्म कर लो थोड़ा बहुत तो।
तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप लोग खुद समझदार हैं, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना ये आपके ऊपर है। और एक बड़ा बड़ा घोटाला ये भी कहा जाता है फिर लोग वोट नहीं देते जाती कहीं है, ये भी सबसे बड़ा रगड़ा यही है। लोग बाग अपने मन से देते हैं पार्टी को, लेकिन उस पार्टी को ना जाए दूसरी पार्टी को चला जाता है। और ये पहले हो जाता है कि हम 200 सीट ले लेंगे 300 सीट ले लेंगे, वो पहले एक तो है मशीन को ठीक कर देते हैं, वो उतनी सीट आए ही आए, कोई कुछ भी कर लो। तो मेरा आपको कहना है यही है, आप अपने समझदारी से काम लें, सरकार चुने अच्छी से अच्छी चुने जो आपको अच्छा लगे। तो मैं तो आप लोगों को सबसे धन्यवाद करता हूँ, आप लोग बैठ के सुन रहे हैं आराम से, तो इतना ही बहुत है कि आपका मन थोड़ा बदलेगा। घोटाला हमने आपके सामने रख दिया है, चाहे वो गाय माता का चारा भी खा गए तो वो भी नहीं रोक सकते। जैसे लालू खा गया जेल में पड़ा है, ऐसे ही ये चारा ये खाने लग रहे हैं, तो इनका भी कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। प्रधान जी ने बहुत सी बात की, माता को भी छोड़ा बताइए इतने लोग, माता को भी छोड़ा उसका भी क्या रखा है। प्रधान जी बहुत बढ़िया बात की आप। अच्छा, तो प्रधान जी ने बताया हमें कि दिल्ली दवा का 100 करोड़ का घोटाला